धन्यवाद 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 मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता। धन्यवाद देते हैं एक बार प्रभु आपने आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपके नाम को प्रभु जी महिमा करने के लिए हमारे जीवन में अनुग्रह किया प्रभु। आपने पिछले महीने से लेकर अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में लिखा है मेरे मन तो यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। तो सच में प्रभु आप धन्य कहलाने के योग्य परमेश्वर हैं। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं। ये हमारे कहने से नहीं बल्कि सच में हैं आप प्रभु। आकाश, पृथ्वी, समुद्र जो कुछ है हमेशा आपकी स्तुति वो बताते हैं कि तो कितना महान परमेश्वर है। आपने हमें प्रभु आज का दिन देखने के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु जी अपने पुत्र को विरक्त नहीं छोड़ा प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु जी आपने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया प्रभु। आपके चरणों में आने के लिए हमें मौका दिया, आपको अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए आपने हमें मौका दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे परिवार के लिए, विक्की भैया के परिवार के लिए, सेवाग्राम भैया के परिवार के लिए, शंकर ब्रदर के परिवार के लिए, और प्रभु जी पिंटू ब्रदर उनके परिवार के लिए, और उनके साथ जो रिश्तेदार उन लोगों के लिए आपने प्रभु इनको चुना प्रभु। आपका अनुग्रह इन पर हुआ प्रभु जी, और प्रभु आपने इनको आशीष दिया। आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को जानने के लिए आप इनके जीवन में काम कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। अभी तक जो उद्धार नहीं पाया है उनके लिए प्रार्थना करते हैं जब अब तक जिसने इस वचन को सुना है लेकिन अपना जीवन आपको नहीं दिया है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनको विश्वास में आने के लिए प्रार्थना और प्रार्थना करते हैं जो भेंट आज जिन्होंने दिया है, जिस भंडार से प्रभु उन्होंने डाला है, उस भंडार को 100 गुना आशीष देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो नहीं दे पाए उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो भी आने वाले दिनों में आपको दे सके प्रभु जी, आपको नाम को महिमा कर सके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आए हुए हर एक को प्रभु याद करते हैं। अभी कुछ समय आपके वचन में जा रहे हैं प्रभु जी, आज जिस वचन की हमें जो जरूरत है प्रभु, उस वचन के द्वारा आप हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके वचन के मस्सा से हमें भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपके वचन के द्वारा हम हर एक से बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। यदि आप हमें इस बीच में यदि कोई ऐसा है जो वचन को सुनने के शैतान उनको रोक रहा है और उसको प्रभु जी वचन को सुनकर भूल जाने के लिए मौका दे रहा है, तो शैतान दुश्मन के नाम से डांटते हैं प्रभु जी। और प्रभु ताकि आपके वचन को प्रभु जी प्रभु आप उनको सुनने के लिए मदद करने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह में प्रभु आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उद्धार में आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना को सुना धन्यवाद, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ समय अभी मैं वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकाले लूका 14 अध्याय इसका 15 से लेके 24 तक। लूक चैप्टर 14 वर्स 15 से 24। मैंने व्हाइट बोर्ड में पूरा लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाद में भी लिख सकते हैं। और जो बाइबल का वचन है आज लूका 14वां अध्याय 15 से 24 तक। लूका 14 का 15 से लेके 24 तक। उसके साथ भोजन करने, खड़े होकर जल्दी से जोर और ऊंची आवाज में पढ़े। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ
लूका रुचि सुसमाचार इसका 14वीं अध्याय 15 से लेकर 24 तक पढ़ा। हम देखते हैं ये दृष्टांत है। इस वर्ष में दृष्टांत, जैसे कहानियां पूर्वज लोग बताते थे तो बताने के लिए कुछ दृष्टांत देते थे। तो यीशु मसीह हम देखते हैं एक फरीसी के घर पे उसको बुलाया गया रोटी खाने के लिए। एक बड़ा फरीसी आदमी है, वो धर्मशास्त्र का ज्ञान अच्छा रखता है। उसने यीशु मसीह को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, रोटी खाने के लिए बुलाया। और वो उस दिन सबत का दिन था, विश्राम का दिन था। वो इसलिए बुलाया क्योंकि यीशु मसीह को वो मारना चाहते थे। क्योंकि यीशु मसीह जो भी वचन बोलता था बहुत ही परफेक्ट वचन, सिद्ध वचन, लोगों को कईयों को सुनने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें से फरीसी लोग भी थे जो अच्छे बड़े बड़े ज्ञानवान थे, समझदार थे, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि परमेश्वर का वचन। तो इसलिए यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, तो इसलिए उसको अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। जब यीशु मसीह उनके घर पे आया, यीशु मसीह को उन्होंने बुलाया, यीशु मसीह उनके घर पे आया, तो यीशु मसीह जब बैठे थे उनके घर पे, वो देख रहा है कि लोग कैसे कैसे अच्छे अच्छे जगह में बैठ रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह में बैठ रहे हैं और सामने सामने आके बैठ रहे हैं। जैसे कोई भी मेहमान बुलाते हैं तो अच्छा बड़ा बड़ा आदमी को सामने बैठाते हैं, छोटे छोटे आदमी को पीछे बैठाते हैं, ऐसा होता है, आपने कहीं देखा होगा। वैसे यीशु मसीह भी देखा कि ऐसे ऐसे बैठा। तो यीशु मसीह बोलता है क्या कि जब कोई तुम्हें बुलाए तो ऐसे मत बैठना, तुम जाके नीचे जमीन में बैठ जाओ या तो पीछे बैठ जाओ। क्यों? अगर तुम ऐसे बैठोगे तो तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगा। क्यों? अगर तुमने पहले आके सीधा चेयरमैन की सीट में या प्रधानमंत्री आया उसकी सीट में बैठ जाओगे तो लोग, तो जो मालिक जिसने बुलाया है आपको और उसको भी, तो वो क्या बोलेगा? सबके सामने बोलेगा कि मैं इस सीट किस बात के लिए रखा है, तो उसको शर्मिंदगी महसूस होगी। वो शर्म से तुम्हें बचने के लिए ऐसे अच्छा है कि तुम नीचे बैठ जाओ। क्या पता वो मालिक जिसने तुम्हें बुलाया है बोलेगा भैया आप आ जाओ यहाँ बैठो, इज्जत के साथ तुम्हें बुलाएगा, बैठेगा, तो ये अच्छा है। तो ऐसे यीशु मसीह देखा, तो लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह बैठने के लिए वहां तो हम देख रहे हैं यीशु मसीह वहां आए और लोगों को देख रहे हैं। तो उस बीच में यीशु मसीह एक दृष्टांत में, पैराबल मतलब इंग्लिश में पैराबल होते हैं, हिंदी में दृष्टांत में, कहानी के रूप में लोगों को जो वहां बैठे थे बताने लगा। जो भी हमने पढ़ा लूका रुचि सुसमाचार 14:15 से लेकर 24 तक। और यहाँ दृष्टांत में किसके बारे में? एक बड़ा बोझ, क्या एक बड़े आदमी ने एक बड़ा बोझ उठाया और उस बोझ में हम जानते हैं कि इस बोझ में गिने चुने लोगों को बुलाते हैं। हम अगर इंडिया में रहते हैं, यदि अपने रिश्तेदार में भी है तो अपने बाहर के लोगों को नहीं बुलाएंगे। अगर हम बड़ा पार्टी भी रखते हैं अपने बाहर के लोगों को नहीं बुलाएंगे, जिसको चुने हुए लोगों को बुलाएंगे भोज में। और उस समय में हम देखते हैं एक बड़ा भोज हुआ। उस बड़े भोज में क्या होता है? गिने चुने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, अगर हम देखें इसमें, यहाँ देखिए इस भोज में अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो लगता है जो बड़े लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, जिसका नाम बड़ा है, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को उस भोज में बुलाया है। और उस समय क्या होता है? जब भोज में बुलाते हैं तो सबको अलग अलग कमरे में क्या करते हैं? ठहरने के लिए देते हैं। और हम देखते हैं वहां पर भोज में खाना रेडी हो रहा है। भोज में खाना सबके लिए, जो बुलाने के लिए रेडी हो रहा है। और जब रेडी हो गया तो भोज का जो मेन आदमी है वो क्या बोल रहा है? वचन 16 से पढ़े कोई। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुत को बुलाया। हाँ, उसने यीशु मसीह ने जो वहां बैठे थे लोगों को
मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। आगे जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। हाँ, अब क्या जो निमंत्रित लोग थे, जो इनवाइट किए हुए लोग थे, उनके पास बड़ा भोज में दास को भेज दिया और कहा जाओ इनको बुला के लाओ क्योंकि खाना तैयार हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं ये पैराबल दृष्टांत में यीशु मसीह क्यों बात करते थे, क्योंकि ये दृष्टांत स्वर्ग की बातों से जुड़ा हुआ है। क्या है दृष्टांत? क्या है? स्वर्ग की बातों से जुड़ा हुआ है। वो पृथ्वी में परमेश्वर क्या कर रहा है, स्वर्ग से जुड़ी बातों से हम देखते हैं। ये दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह बात करता है। तो आज का जो मेरा विषय है, उद्धार के लिए परमेश्वर का निमंत्रण। उद्धार के लिए परमेश्वर का, यानी ये दृष्टांत में एक बड़ा बोझ रखा, यानी परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए मनुष्य जाति के लिए एक बड़ा प्लानिंग किया, बड़ा तैयारी किया। जैसे एक बड़ा बोझ बनाने के लिए, एक बोझ के लिए परमेश्वर एक बड़े आदमी ने तैयार किया, ऐसे उद्धार देने के लिए मनुष्य को परमेश्वर ने एक बड़ा तैयारी किया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को उद्धार देने की तैयारी किया और परमेश्वर ने, हम देखते हैं किसको भेजा इस धरती पर? यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह को भेजा और वहां हम क्या देखते हैं, वर्ष लूका 14 में 17 पढ़ो जल्दी से, कोई भी निकाल दिया हो तो। लूका 14 जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। यस, आओ आओ और अब भोजन तैयार है। पहला जो बात है, आओ अब भोजन तैयार है। ये भोजन क्या है? अब मेरे साथ देखो, यूहन्ना 6:35, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना होगा। वहां पर लिखा है यूहन्ना 6:35 में, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझे पीता है वो कभी प्यासा होगा। ये रोटी क्या है? आप सबने रोटी देखा है, रोटी खाया है? पिंटू जी, आपने रोटी कभी खाया है? रोटी कैसे आता है हमारे पास? वचन को ग्रहण करने में। अगर लेडीज देखें अपने घर में रोटी बनाती हैं तो क्या करती है? गेहूं। पहले क्या होता है? रोटी बनने से पहले सबसे पहला जो वो गेहूं होता है। गेहूं के बहुत सारे दाने होते हैं। वो गेहूं दाना होता क्या होता है? बोरी में रखते हैं, है ना? ये कहाँ ले जाते हैं? चक्की में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? चक्की में ले जाते हैं। और चक्की पत्थर का होता है, ऊपर और नीचे पत्थर का होता है। गेहूं उसमें डालते हैं, ऊपर पत्थर नीचे पत्थर, दोनों पत्थर का दबाव से पत्थर उसको घिसता है। क्या करता है? गेहूं को क्या करता है? रगड़ता है। रगड़ने के बाद क्या करता है? वो आवाज आती है, गेहूं की आवाज आती है। तो जब वो घिसता है वो गेहूं पीसने लग जाता है। पीसने के बाद वो क्या करता है? आटा बनता है। वो जब आटा हम अपने किचन में कोई भी आप जानते हैं, उसको बर्तन में रख के पानी डाल के उसको गूंदने लग जाते हैं। आटा को पीस मारते हैं। क्या करते हैं? आटा को मारते हैं, उसको अच्छी तरह से दबाते हैं, तब जाके वो अच्छा आटा बनता है। तवा को गर्म करते हैं, सेकते हैं अच्छी तरह से, और फिर हम आटे को दबा के बेलते हैं। फिर वो रोटी
उसके ऊपर रखते हैं, वो आग का सेक की वजह से वो रोटी बनने लगे। तब जाके हम क्या हमारे पास एक रोटी तैयार होके आती है। तो यीशु मसीह ने यहाँ क्या बोला? जीवन की रोटी मैं हूँ। मतलब रोटी बनने के लिए उसको कितना दुख उठाना पड़ता है। रोटी बनने के लिए एक गेहूं को जैसे चक्की में पीसा जाता है, यीशु मसीह आपको मुझे वो जीवन की रोटी देने के लिए, वो अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने क्या करा? और चक्की की तरह जो गेहूं जो पीसी जाती है, यीशु भी हमारे लिए कोड़े खाया। क्या खाया? उसने एक लहू बहाया। वो गेहूं का दर्द आपको समझ नहीं आएगा, वो पाउडर बन जाता खाने के लिए आपको पता महसूस होगा, लेकिन जो गेहूं का दर्द है आपको समझ नहीं आएगा। ऐसे यीशु मसीह ने आपको जीवन देने के लिए क्या करा? पिसा गया। उसने हमारे दुख उठाया, उसने कोड़े खाए। कितने? 40 कोड़े। कितने कोड़े? 40। यदि आप कोई थप्पड़ मार देता तो लड़ाई करने की तैयार हो। उसने कोड़े खाए पीठ में, उसकी चमड़ी निकल गया, वो दर्द उसने सहा। फिर उसने अपने दोनों हाथों में कीले ठोके, और वो पत्थर जो हम जानते हैं गेहूं को पीसता है, वो पत्थर क्या है? वो लोगों को बताता है जिनका हृदय कठोर था। यीशु मसीह को जो बारह मारा, बेटे मारी, उनको तरस नहीं आया कि ये जिसको हम मार रहे हैं ये व्यक्ति हमारे उद्धार देने के लिए हमारे, वो पत्थर के हृदय वाले लोग थे। यीशु मसीह को जो कीले ठोके वो पत्थर वाले हृदय के लोग थे, जो यीशु मसीह को कीले ठोके। उनका हृदय पत्थर था, क्योंकि उनको एहसास नहीं हो रहा था, वो तो हंस रहे थे। ऐसे ही गेहूं को भी पीसता है पत्थर, वो भी उसको भी एहसास होता है, मैं पीस रहा हूँ, तो पत्थर की तरफ पिसा गया, ताकि वो आटा, यीशु मसीह भी हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, दुख उठाया, ताकि वो रोटी जो जीवन की रोटी जो हम खाते ना बनने के बाद, वैसे वो जीवन की रोटी हमारे लिए बने। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अनंत काल का जीवन पाएंगे। जिस रोटी हम पूरा बनने के बाद जब हमारे पास आता खाते हैं, तो हमारे प्राण में प्राण आता है, हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर को पोषक तत्व देता है। ऐसे यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए दुख सहा, ताकि हम क्या करें? अनंत काल का जीवन पाए। यशाया 53 के 1 से 6 में क्या लिखा है? आइजिया चैप्टर 53 वर्स 1 to 6 जल्दी से निकालें और पढ़ें। 1 to 6 जल्दी से ऊंची आवाज में पढ़ें। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास जो किया? समाचार हमें दिया गया उस पे किसने विश्वास किया? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्लज्ज भूमि में फूट निकले। यस, क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान, अंकुर मतलब जानते हैं आप, जब एक गेहूं का दाना जमीन में डालते हैं और जब जमीन में वो गेहूं मर जाता है, तब उसके अंदर से एक नया पौधा निकलता है, और जो जमीन फाड़ के निकलता है, वो जो नया, उसको बोलते हैं अंकुर। उसको क्या बोलते हैं? अंकुर। अंकुर के समान ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। आगे बढ़ो। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप कि हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, उसका कोई अच्छा रूप नहीं था, लेकिन आगे हम पढ़े, कुछ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान वो पहचान। तुच्छ जाना गया, मनुष्य के त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। आगे, जिसने निकाला तुरंत पढ़े। और लोग उससे मुक्त ले लेते थे। वह कुछ जाना गया
गेहूं का दाना का कोई अच्छा रूप नहीं, सुंदर नहीं है। यीशु मसीह भी हम देखते हैं कि वो देखने में सुंदर नहीं था, लेकिन मनुष्य में वो तुच्छ जाना गया है, और उसको रोग से जान पहचान थी। देखते हैं जब यीशु मसीह अपनी सेवा शुरू किया, बहरे, अंधे, लंगड़े यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह तरस खाया, उनको क्या किया? चंगा किया। यीशु मसीह ने बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। यानी उसको रोग से भी जान पहचान। यीशु मसीह आपकी तकलीफ को जानता है, आपकी परेशानी को जानता है। उस समय भी यीशु मसीह जानता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बताया आपकी परेशानी को जानता है। इसलिए यीशु मसीह आपके लिए, जो यहाँ बैठे हर एक के लिए वो आया। वो हमारे लिए क्या करा? ये जो बोझ तैयार है, वो कौन है? जैसे रोटी तैयार होती है, वो यीशु मसीह हमारे लिए तैयार होकर इस धरती पर आया, क्रूस पर बलिदान हो गया, उसने सब कुछ तैयार कर दिया हमारे लिए। इसलिए बोलता है वचन, क्या बोलता है? आओ, भोजन तैयार है। यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार देने के लिए निमंत्रित किया है, हमें बुलाया है कि तुम उद्धार पाओ, और वो तैयार है। उद्धार का रास्ता वो क्या है? यीशु मसीह। उद्धार का रास्ता क्या है? यीशु मसीह तैयार है। लेकिन हम देखते हैं जब इस भोज में लोगों को बुलाया, जो इनवाइटेड, निमंत्रित लोग थे, जिनको बुलाया गया था, वो लोग क्या बोलने लगे? वो लोग क्या बोलने लगे? 14 का 18 पढ़ो, लूका 14 का 18, लूक चैप्टर 14 वर्स 18। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। हाँ, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लग गए। पहले उसने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे मैं दे दूं। मैं Yes. उससे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर दे। पहला व्यक्ति ने क्या बोला? जो बुलाया गया था, उसने क्या बोला? मुझे माफ कर दे, और मैंने खेत को मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। खेत को मोल लिया है, खेत को खरीद लिया है। ये व्यक्ति, पहला व्यक्ति बहाना क्या लगा रहा है? संपत्ति का बहाना लगा है। यहाँ पर एक व्यक्ति, आपके पास कोई भी संपत्ति हो, कई लोग सुसमाचार को पाने के लिए, सुसमाचार पर विश्वास करने से दूर भागने के लिए बहाना लगाते हैं। बोलते हैं नहीं, हमने तो संपत्ति कार ले लिया है। कोई बोलता है मैं मार्केट जा रहा हूँ, कपड़ा खरीद लिया है, उसको पहन के दिखूंगा। कोई बोलता है मैंने ये घर बनाया है, उसको ठीक करने जा रहा हूँ। इसमें से ये देखते हैं बाइबल में यहाँ पर लिखा है, बहाना लगा रहा है। जो भोज में बुलाया परमेश्वर ने, है ना, पर उस आओ, खाना तैयार है, बस वो तैयार हुआ है। मालूम होने के बाद वो बहाना क्या लगा रहा है? मुझे देखने जाना है, जो मैंने खाया खेत ये उसको मैं देखूं। ये व्यक्ति बहाना लगा रहा है। क्या लगा रहा है? बहाना लगा रहा है। पापी व्यक्ति भी ऐसा ही है। एक पापी जिसने उद्धार नहीं पाया है, वो व्यक्ति भी इस संसार की चीजों में मन लगा रहता है। तो परमेश्वर के जो सुसमाचार है, उद्धार है, जो यीशु परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, यीशु मसीह के द्वारा, वो सुसमाचार पर विश्वास ना करे, उससे भागता है और बहाना लगाता है कि मेरा ये काम है, मेरा वो जमीन है, वो संसार की संपत्ति की चीजों के ऊपर वो ज्यादा पहला स्थान दे रहा है, बहाना लगाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मालूम है कि धरती पर मेरी संपत्ति, इससे मैं आराम से जिंदगी जीऊंगा, आराम से सुख चैन से रहूंगा। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर वचन क्या लिखा है? मरकुस 8 का 36 से 37 पढ़े। मरकुस 8 का 36 से लेके 37 तक।
chapter 8 verse 36 37 chapter 8 verse 36 to 37 यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करेगा और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हाँ, यहाँ उस व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसने बहाना लगाया संपत्ति की चीजों के बारे में, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर का वचन? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? उसको कुछ लाभ नहीं है। मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है? मनुष्य अपने आप के लिए बहाना लगा रहा है कि मेरे को वहां जाना है, लेकिन वो अपने प्राण जब चला जाएगा तो वो कुछ कर सकता है? कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह एक व्यक्ति को रात में बोल रहा है। वचन में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लूका का 12 के 16 में लिखा है, एक यीशु मसीह एक व्यक्ति को रात में कह रहा है। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बताता है यीशु मसीह, क्या बोलता है? लूका 12 के 16 से पढ़े, 16 से 21 16 से 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान के भूमि से बड़ी उपज हुई। हाँ, यीशु ने एक दृष्टांत में कहा किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज आई, मतलब अच्छा बहुत सारा अन्न आया। आगे तब वह अपने मन से विचार करने लगा, मैं क्या करूं? हाँ, उसके पास इतना सारा धन आ गया, मतलब खेत में अच्छा वो उपज हुआ और वो मन में सोचने लगा मैं क्या करूं? आगे बढ़े। क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ, अब मेरे पास जगह नहीं है, इतना सारा जो अन्न हुआ है उसको मैं कहाँ रखूं? आगे और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपने बखालियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। हाँ, अब उसने ये सोचने लगा, कहने लगा अब मैं एक ऐसा जगह बना के तोड़ के बनाऊंगा ताकि मैं जितना भी आने वाला इकट्ठा करके रखूं और अपनी संपत्ति बनाऊं। आगे और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। हाँ, फिर वो क्या कह रहा है? सब कुछ होने के बाद अपने प्राण से कहूंगा कि तेरे पास बहुत समय के लिए अन्न इकट्ठा हो गया है, अब क्या करना है? चैन से पी खा और सुख से रहे। चैन से खा पी और सुख से रहे। आगे परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, परंतु परमेश्वर ने उससे क्या कहा? हे मूर्ख, हे मूर्ख। उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या बोल रहा है? हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया हाँ, जाएगा। इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हाँ, तब तू जो कुछ इकट्ठा किया वो किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हाँ, ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बोलता है, मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं। तो बहाना लगाना वाला पहला व्यक्ति ऐसा ही है, वो बहाना लगाने से बचे। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार का कार्य किया है। क्या संपत्ति ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है? क्या ये चीज आपको उद्धार दे सकता है? वचन में लिखा है आपके प्राण के बदले आपका कोई चीज आपको बचा नहीं सकती। संपत्ति होना जरूरी, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप में सोचें, परखें, मन में जांचें, क्या मैंने उद्धार पाया है? क्या मैंने उद्धार पाया है? संपत्ति तो है, आज नहीं कल चली जाएगी, लेकिन उद्धार पाना बहुत जरूरी है। उद्धार पाना बहुत जरूरी है। आप अपने आप में सवाल पूछें, परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पर आए हैं आपको उद्धार देने के लिए, आपके प्राण को अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए। क्या आप उस पहले व्यक्ति के समान बहाना लगा रहे हैं कि नहीं मैंने संपत्ति जमा कर दिया है,
उसको मैं देखने जा रहा हूँ। बहाना छोड़े और यीशु मसीह पर आकर अपने चरणों में आकर विश्वास करें, क्योंकि संपत्ति से बढ़कर संपत्ति होना अच्छी बात है, लेकिन वो इतना जरूरी है कि मैंने क्या उद्धार पाया है। जरूरी क्या है? मैंने क्या उद्धार पाया है। दूसरा व्यक्ति बहाना क्या लगा रहा है? लूका 14:19 में पढ़िए। दूसरे ने कहा, मैं 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरा व्यक्ति क्या बहाना लगा रहा है? दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। मतलब भोज तैयार है, खाना रेडी है, उद्धार आपके पास में ऑलरेडी परमेश्वर देने के लिए रेडी है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? बहाना लगा रहा है। तो 5 जोड़ी मतलब 10 बैल। एक जोड़ी में कितने बैल होते हैं? 2 होते हैं। 5 जोड़ी में बैल कितने हो गए? 10। तो क्या बोल रहा है? मैं अपने बैलों को खेत में ले जाऊंगा, उनसे काम करा के देखता हूँ ये काम करने लायक है कि नहीं है। मतलब वो पूरा दिन बैल के साथ अपना मेहनत कर रहा है, रात भी हो जाएगा लेकिन बैलों के साथ अपना मेहनत कर रहा है। काम, यहाँ काम को बताते हैं, काम का बहाना, काम का बहाना लगा रहा है। क्या लगा रहा है? यानी मेरे पास काम है, लेकिन ये उस व्यक्ति को बताता है जो क्या है, अपने काम को, अपनी संसार की चीजों को परमेश्वर से ऊपर रख रहा है। क्या रख रहा है? क्या परमेश्वर सबसे ऊपर है या आपका काम सबसे ऊपर है? क्या आपका दिन का जो काम, परमेश्वर जो दिन भर आपको सांस दे रहा है, परमेश्वर आपको ताकत दे रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, आपके जीवन में अनुग्रह कर रहा है, आपने यीशु मसीह को उद्धार के लिए भेज दिया, आपको अनंतकाल का जीवन देने के लिए उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया, आपके लिए सब कुछ कर दिया, फिर भी आपके लिए परमेश्वर छोटा है या कहाँ बड़ा है? तो आप यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी बहाना लगा रहा है। ये उसने अपने जीवन में यीशु मसीह को, अपने उद्धार को, अपने अनंतकाल के जीवन को परमेश्वर ने जो रखा है उसको इनकार नहीं करना चाहता। वो अपने काम को ज्यादा बड़ा बना रहा है, यानी काम मेरे लिए ऊपर है, परमेश्वर छोटा हो गया। ऐसा व्यक्ति क्यों होता है? भूल गया है कि वो कहां से आया था, उसकी सृष्टि क्या है, उसकी जिंदगी कुछ समय की है, लेकिन एक ऐसी जिंदगी है परमेश्वर ने रखी है। काम जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इनसे बड़ा यदि आप परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं तो आप सही है, आपका विश्वास, आपका जीवन सही है। काम करनी अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है, हमें बुद्धि दिया है कि हम काम करें, लेकिन हमें काम के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर से आगे नहीं होना। किसे? परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ना, परमेश्वर को नीचे नहीं दिखाना, अपने जीवन से परमेश्वर को अपने से ऊपर रखना है। मैं जब 2016 में रामाकुंडा में जॉब किया, वहां काम किया, 24 घंटे मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, क्योंकि मैं एक स्टोर इंचार्ज था। किसी वक्त मुझे कॉल आया मेरे को आना है, संडे को भी मेरी छुट्टी नहीं होती थी, रात 12-1 बजे से मैं ड्यूटी करता था, लेकिन मैं जब चर्च में जाता था 9:30 बजे का टाइम था, मैं काम छोड़ दिया, मैं अपने असिस्टेंट को बोलता मैं जा रहा हूँ, किसी को मत बताओ मैं जा रहा हूँ। मैं निकला, बाइक पकड़ा और निकल गया सीधा चर्च में जाके आराधना किया। चर्च में मेरे को इतने कॉल आते, मेरा सीनियर का है, मेरे पीएम का, प्रोजेक्ट मैनेजर का, रिंग आता रहता, साइलेंट पे रख दिया, बाद में मैसेज करता आई एम इन चर्च। मैं चर्च खत्म होने के बाद ड्यूटी में फिर चर्च की ड्यूटी में चला गया। उसने मेरे को बुला दिया, ऑफिस में बुला दिया, कहाँ गया था?
काम ही पूजा है, मेरे को बोलते थे काम ही पूजा है, काम ही भगवान है। मैं उनको देख के उनका इज्जत करता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु में जो तुम्हारे बड़े अधिकारी हैं उनकी इज्जत करो, उनकी इज्जत करो। सर मैं चर्च में गया था, आज संडे में आ रहा था और प्रभु को महिमा देना जरूरी है, इसलिए वो डांटा मुझे, गाली भी दिया, मैंने सुना और इधर निकाल दिया। लेकिन वो तुम्हें नफरत नहीं करेंगे, वो आपको कंपनी से निकालेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको इस धरती पर और भारत में सबको अधिकार है अपना विश्वास जिसका है उसके अनुसार चलने। लेकिन हम जानते हैं हमारा प्रभु सबसे बड़ा है। मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में ऊपर रखा, नौकरी को नीचे रखा, नौकरी को जिम्मेदारी के साथ किया, लेकिन फिर भी मैंने परमेश्वर को ऊपर रखा। मेरे अंडर में काम करने वाले लोग भी मेरे को देखा, कुछ लोगों ने मेरे बुरा बोला, कुछ लोगों ने अच्छा बोला, तो मेरे साथ कोई एक जैसा नहीं होता। प्रभु मुझे परमेश्वर देंगे, प्रभु आपको देंगे। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन का यही एक लक्षण होता है, ऊपर अपने जीवन में ऊपर परमेश्वर को स्थान। अब तीसरा व्यक्ति का बहाना क्या है? तीसरा व्यक्ति क्या बहाना लगाता है? 14 से 20 पर एक ने 14 से 20। एक और ने कहा, मैं विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। एक ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ, अब एक नया जोड़ा शादीशुदा है, एक शादीशुदा नया जोड़ा है और उसको भी पता है कि भोज में किसी को बुलाते हैं, खाना तैयार रहता है तो कितना प्रॉब्लम होता है ना, भोज प्रिपेयर करना, खाना बनाना कितना प्रॉब्लम है, और उसमें अगर कोई आदमी नहीं आए तो कितना परेशान होता है। तो ये शादी किया हुआ व्यक्ति भी जानता है, क्योंकि उसने भी अपने परिवार में कहीं ना शादी करवा तो बड़ा प्रोग्राम किया होगा। लेकिन क्या उसका बहाना क्या है? मैंने शादी किया है, मैं नहीं आ सकता। आज इंडिया में हर जगह शादी रीति रिवाज मानते हैं और शादी का बहुत बड़ा बड़ा तैयारी करते हैं दूल्हा दुल्हन के लिए, तो वहां पर भी ऐसे हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर हम बोझ देखते हैं, परमेश्वर ने हमारे उद्धार का काम किया है। परमेश्वर ने अपने एक दिन ठहराया है कि संडे के दिन आना है। संडे में स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और कई लोग सोते के सोते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन हम देखते हैं कि बहाना लगाया क्या? संबंध, व्यक्तिगत संबंध का बहाना, एक रिलेशनशिप। कोई लोग बहाना लगाता है कि मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, है ना? वो दूल्हा वो सोच रहा होगा मेरी पत्नी मेरे को डांटेगी, अभी शादी है तू हमें छोड़ के जा रहा है, बोल सकती है। और अपने दोस्त जो अच्छा दोस्त है, अरे नहीं तो चर्च में जा रहा है, ऐसे बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा रिश्ता है। परिवार के लोग भी बोल सकते हैं, बेटा भी बोल सकता है, बेटी भी बोल सकती है, पति भी बोल सकता है, पत्नी भी बोल सकती है, कोई भी बोल सकता है, क्योंकि एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है जो हमारा जुड़ा हुआ है। एक बहाना है, लोग यीशु मसीह पर परमेश्वर के पास आने से बचने के लिए, दूर भागने के लिए बहाना लगाते हैं। मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, मेरे घर पे मेहमान आए हुए हैं, तो मैं आज नहीं सकता, जस्ट ये लोग ऐसा बहाना लगाए। तो यीशु मसीह हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, और ये लोग बहाना लगाए, लेकिन कुछ लोग बहाना नहीं लगाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो लोग बहाना नहीं लगाते। परमेश्वर को उद्धार उन्होंने चख लिया है। लूका 9:57 में क्या लिखा है? लूक चैप्टर 9 वर्स 57 पढ़े कोई? जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आगे पढ़े, पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कॉलेज जाने दे।
कि अपने पिता को हाँ, अब यहाँ देखते हैं कि एक बेटा अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार करने जा रहा है। हाँ, बाप बेटे का रिलेशन है। और उसी वक्त में यीशु मसीह मार्ग में जा रहा था और वही लड़का बोल रहा है जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ वहाँ जाऊंगा। वहाँ बता रहा है तो यीशु मसीह को बता लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते मतलब लोमड़ी लोग भी रहने के लिए दिन है, चिड़िया के रहने के लिए घोंसला भी है, लेकिन मनुष्य की पुत्र यीशु मसीह को भी अपना सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। यीशु मसीह कहाँ सोते थे, कहाँ जाते थे, किसी को पता नहीं, जहाँ मिलता वहाँ सो जाते थे। ऐसा मतलब क्योंकि कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन वो हमारे लिए आपके लिए उद्धार देने के लिए उसने हमारे तो जब वो व्यक्ति कहा मैं तेरे पीछे हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा, तो उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले, उसने कहा है प्रभु तुझे, तो यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ जा। यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरे पीछे आ जा। तो वो लड़का क्या बोल रहा है, रुको पहले मैं अपने पिता को दफना के लाता हूँ। हम यहाँ देखते हैं एक बहाना, यीशु मसीह के पीछे आने चाहता है लेकिन पहले क्या करेगा, मैं अपना वो काम कर देता हूँ। समझ, ये भी एक व्यक्ति है, मैंने शादी कर लिया और प्रभु बुला रहा है चर्च में संडे में आ रहा हूँ वचन सुनने के लिए, नहीं नहीं नहीं, मेरा पहले रिलेशन वाले आए हैं, मेरा पापा आया है, कोई भी है, उनको खुश करने के लिए, उनको नाराज नहीं करना। और यीशु मसीह का सुसमाचार को, यीशु मसीह के उद्धार को, उसको एक करना, लेकिन उनके लिए जरूरी है परिवार, जरूरी है, माता पिता जरूरी है, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर आपको बुला रहा है, एक दिन रखा है आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो आप भावना नहीं करना, बहाना नहीं लगाना, हमें बहाना नहीं लगाना। फिर हम आखिरी हम देखेंगे लूका 14:21 पढ़े, लूका 14:21 पढ़े कोई जल्दी से जल्दी। उस दास ने आकर उसने अपने स्वामी को ये बातें कब सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। अब हम देखते हैं वचन 14:21 में तीसरी बात है, हमारे पास समय कम है, कम समय है हमारे पास। यहाँ पर कम समय क्यों बताया है, आपको पता है जब कोई मेहमान, जब कोई आदमी बड़ा भोज रखता है, खाना तैयार है और खाना कब तक ठीक रहता है बताओ, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, इसके बाद खाना में क्या आने लगता है, बासी हो जाता है ना, खराब हो जाता है। अब इतने लोगों को बुलाया, बड़े बड़े लोगों को बुलाया, मंत्री लोगों को बुलाया, अगर नहीं आएंगे तो खाना कौन खाएगा, खाना बड़ा खराब हो जाएगा। तब हम देखते हैं जो भोज जिसने तैयार किया था वो मालिक क्या हो गए, गुस्सा हो गए, क्या हो गया, क्योंकि जिस दास को भेजा था बुलाने के लिए, जब वो आया और वो बोल रहा है कि इन लोगों ने बोला कि मेरे पास संपत्ति है, जमीन ले लिया है, मैं उसको लेकर जा रहा हूँ, मेरे पास काम है, बैल जोड़े लिए हैं, उसको ठीक करने जा रहा हूँ, है मेरी शादी हो गई है, मेरा पत्नी है, उसको है समय बिताने जा रहा हूँ, बहाना लगाने के लिए हो गए। अब जब खाना के लिए कोई नहीं आ रहा तब बड़ा बोझ वाला गुस्सा हुआ, बोला नहीं तो ऐसा करो जल्दी से तुरंत क्या करो, तुरंत किस कहाँ भेजा दास को, कहाँ भेजा, पढ़ो 21 में। उस दास ने आकर उस स्वामी से ये बात सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, क्या कहा, नगर के बाजारों में तुरंत जाकर कंगालों और टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। जो भी मिलते हैं उन सबको बुला लो, मतलब चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, मतलब चुने हुए लोग कहते हैं परमेश्वर एक जगह आए, उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उद्धार का कार्य पूरे संसार में चीजों को भेज दिया। जितने भी लोग हैं, जितने लोग सुसमाचार सुनाओ है, परमेश्वर के राज्य में लेकर जो आना चाहता है सबको
बदलाओ, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास समय कम है। क्या है? समय कम है। यानी रोज में जब हम खाना बनाते हैं तो खाना का एक टाइम होता है, ताजा रहता है, खाने का टाइम रहता है ताजा। यदि मैंने आज सुबह खाना बनाया तो कल सुबह तक रहेगा क्या खाना? है? खराब हो जाएगा ना। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए जो उद्धार का काम किया है उसका एक टाइम है। यीशु मसीह इस धरती पर आए, यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया, कूटा गया और वो दफनाया गया। तीसरे दिन मर के जी उठा। उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया, उसने हमारे अपना काम कर दिया है। अब हमारे पास समय कम है। मैंने उद्धार पाया, मैं दूसरों को भी बचाऊंगा, दूसरों को भी प्रभु में लेकर आऊंगा ताकि वो भी जाने, परमेश्वर के उद्धार को चखे। यदि आपने उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है कि आप उद्धार पाओ, मन फिराओ। समय हमारे पास कम है, क्योंकि जैसे खाना का आज सुबह बनाया वो कल सुबह तक नहीं रह सकता, खराब हो जाएगा। ऐसे ही उद्धार भी आपके पास कुछ समय के लिए, मन फिराने का आपके पास अभी टाइम है। जब टाइम आएगा मन फिराने का, तब तक तो लेट हो जाओगे। एक उदाहरण के से मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 5:32 पढ़े। उत्पत्ति कुछ समय लेके हम वचन में जाए विराम देंगे। उत्पत्ति 5:32, जेनेसिस चैप्टर 5:32। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और याफेत का जन्म हुआ। हाँ, नूह 500 वर्ष का था। नूह कितने साल का था? 500 साल का था। और जब 500 साल का था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? 9 पढ़े, 5:9। जब एनोस 90 वर्ष का हुआ तब उससे नहीं, 6:9। उत्पत्ति 6:9 पढ़े। नूह की वंशावली नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। हाँ, नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहता था। आगे पढ़े। और नूह से शेम और हाम और याफेत नामक 3 पुत्र हुए। नूह के 3 बच्चे हुए। आगे पढ़ो। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई। हाँ, उस समय पृथ्वी बिगड़ गई थी। पृथ्वी मतलब जो उसमें लोग रहने वाले हैं, बिगड़ गई थी। उपद्रव मतलब कोई भी किसी का अच्छा चाहने वाला नहीं था, इतना पाप भर गया था। आगे पढ़े। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वो। हाँ, जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की स्वर्ग से, तो देखा पृथ्वी क्या है? बिगड़ गई है। आगे। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन क्योंकि सब प्राणी ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ दिया है। तो परमेश्वर ने, आगे मैं पढ़ता हूँ, आगे टाइम कम होने की वजह से आगे मैं बता। परमेश्वर ने बोला कि तू एक जहाज बना और अपने बच्चों को, अपने परिवार को उस जहाज में डाल दे, ताकि मैं इस धरती को क्या करने जा रहा हूँ? तबाह करने जा रहा हूँ। और परमेश्वर ने बोला कि मैं इस धरती को तबाह करने जा रहा हूँ। कैसे तबाह करने जा रहा हूँ बताया। और जब इस धरती तबाह जब हो रही थी, जा रही थी, तब नूह की उम्र कितनी थी? और 7 अच्छा पढ़े। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। जब जल प्रलय मतलब जब नूह पृथ्वी पर रहता था, उसको
बारिश के बारे में चर्चा नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त पानी था जमीन पे, अपने आप ही खेती बाड़ी हो जाती थी, क्योंकि इतना पानी जमीन में था। लेकिन जब नूह 600 साल का हो गया तो क्या हुआ, जल प्रलय आया, पृथ्वी पूरा डूब गया। मतलब जब नूह 500 साल का था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और जब 600 साल का हुआ तो जल प्रलय से पृथ्वी डूबना शुरू हो गई। मतलब 100 साल का एक गैप था। कितने साल का? 100 साल का गैप। 100 साल में नूह ने अपने रिश्तेदारों को बताया, अपने गांव के लोगों को बताया, जहां जहां वो गए लोगों को बताया कि परमेश्वर दुनिया को तबाह करने जा रहा है। लोग हंसे, तो मजाक किया और इकट्ठे उड़ाए, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। जब जहाज 100 साल में बनके तैयार हो गया, परमेश्वर ने क्या किया, बोला अब टाइम आ गया, तुम अपने जहाज में बच्चे बच्चे पति पत्नी और जानवर जो परमेश्वर ने बोला, जब वहां पढ़ोगे इसको, आगे पढ़ना, अपने घर में जाके जोड़े जोड़े जानवर सब है उसको जहाज के अंदर रख लो। और परमेश्वर ने क्या करा, जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। परमेश्वर ने किया, मैंने नहीं किया। ऐसे ही हमारे पास समय कम है, यीशु मसीह हमारे उद्धार का काम कर दिया है। जैसे नूह के पास 100 साल का वक्त था लोगों को बचाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, यीशु मसीह का भी अब उद्धार का समय भी खत्म होने वाला है। तब कोई भी आदमी के पास टाइम नहीं रहेगा उद्धार पाने के लिए, और परमेश्वर भी वो जहाज बंद कर देगा। यीशु मसीह ही हमारा वो जहाज है जो आने वाले समय का मुसीबत से हमें बचाएगा। क्या आप अपना जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों को बहाना लगाना चाहते हैं? यदि आप बहाना लगा रहे हैं तो आप उद्धार से भाग रहे हैं। परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, ताकि आप, आपका परिवार यीशु मसीह जो हमारा बचाने वाला है उसमें हम आगे बढ़ जाए, हमारा परिवार बच जाए, हम उद्धार पाए, ताकि जब यीशु मसीह आएगा तब हम बचाए जाएंगे। उस समय में जल प्रलय से पूरी दुनिया डूब गई, और जहाज से अंदर जो भी थे बच गए, उसके रिश्तेदार खानदान सब लोग मार गए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। अब आपके पास टाइम है मन फिराने का, आपके पास टाइम है मन फिराने का। क्या आप अपने मन फिराया है? क्या आप अपने पापों से पश्चाताप किया है? क्या आप भी उन लोगों की तरह मरे हुए हैं जो अभी भी सोए हुए हैं, मन नहीं फिराना चाहते? उनके लिए परमेश्वर वचन कहता है, उनके लिए परमेश्वर वचन क्या कहता है? यूहन्ना 3:14 पढ़े, 14 पढ़ना। यूहन्ना 3:14 पढ़ना। यूहन्ना 3:14 जल्दी पढ़े। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यस, यहाँ लिखा है 14:15 में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं, आगे पढ़े, ताकि जो मनुष्य पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो क्या पाए? अनंत जीवन पाए। आप जानते हैं मूसा ने एक लकड़ी लिया था, पीतल का बनाया, उसमें सांप को बना के पीतल में लकड़ी में टांग दिया था। परमेश्वर ने बोला था, क्योंकि इस्राएली परमेश्वर के चुने लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया। क्या किया था? पाप किया था। तो परमेश्वर को बड़बड़ाते थे, परमेश्वर को बुरा भला कहते थे, मन में परमेश्वर के साथ उनका अच्छा रिश्ता नहीं था। वो हमेशा मूर्ति पूजा पर भागते थे और संसार की चीजों में भाग मन लगाते थे। तो परमेश्वर ने उनको दंड दिया। क्या भेजा? सांप भेजे। क्या भेजे? और सांप से सब लोगों को डस दिया। क्या डस दिया? और सांप का जहर जब शरीर पे जाता है, आदमी बचेगा क्या? वो जहर शरीर में खत्म कर रहा है।
क्या कर रहा था? धीरे धीरे खत्म कर रहा था। उनको मालूम हो रहा था मेरा शरीर जकड़ रहा है, सांप का जहर से मेरा शरीर अकड़ रहा है, मरने वाले हैं। तब उनको मालूम पड़ा कि हमें बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो वो मूसा को बोलने लगे, परमेश्वर के दास को बोलने लग गए, मूसा हमने पाप किया है, परमेश्वर से बोल दे कि वो हमें माफ कर देगा, हमें क्षमा कर देगा। और रोने लगे क्योंकि उनको मौत आ गई ना, पास में मौत सामने आ गई, क्योंकि वो जहर था सांप का जो उनको खत्म कर रहा था। वो रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए। तब मूसा परमेश्वर के सामने झुकने में प्रार्थना की, लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने दया किया, उनके लिए रास्ता खोला। ये पापी थे, कितना परमेश्वर को बुरा भला कह रहे थे, मेरे पीछे नहीं चल रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, नीति चल रहे थे। लेकिन जब मूसा परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना, परमेश्वर ने बोला एक काम कर, पीतल का एक सांप का एक ऊंचे में खड़ा कर दे, पहाड़ में, क्योंकि लाखों लोग थे, कोई देख नहीं, और ऊपर खड़ा कर दे। केवल वही लोग ठीक हो सकते हैं जो उसको देखेगा। क्या? उस लकड़ी में जो पीतल का बनाया सांप, केवल जो कोई आदमी उसको देखेगा वही चंगा होगा, वही मरने से बचेगा। ऐसा परमेश्वर ने बोला, नहीं तो तुम जो सांप का जहर है वो मर जाएगा। देखते हैं सब लोगों ने उसको देखा और वो चंगा नहीं। लेकिन क्या है, लोग उस लकड़ी को, उस पीतल को पूजने लग गए, अरे नहीं, उसके द्वारा हमें चंगाई नहीं होगी। चंगाई वो पीतल से नहीं है, परमेश्वर ने बोला आज्ञा मानने से चंगाई। क्या है? परमेश्वर ने दया किया, उसने आज्ञा दी कि जो विश्वास करेगा उसको देखेगा, देखने से चंगाई मिलेगी। ऐसे ही मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह भी जब क्रूस पर लटकाया गया, जो व्यक्ति, जो पाप एक जहर के समान है मनुष्य के जीवन में, जो उसको अनंतकाल की मौत में ले जा रहा है, जो व्यक्ति यीशु मसीह क्रूस पर जो लटका गया यीशु मसीह है, उसको देखेगा, अपने मन फिराएगा, पापों से पश्चाताप करेगा, वो पाप से बचेगा, अनंतकाल का जीवन उसका है। और जिसने उस क्रूस की ओर नहीं देखा, क्रॉस आपको पाप से नहीं बचाएगा, क्रॉस पे जो लटका है यीशु मसीह, वो आपको बचाएगा। विश्वास करने के लिए परमेश्वर, विश्वास करना है, क्रूस को पूजना नहीं है, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमें पापों से बचाना है। क्या विश्वास करते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को यीशु मसीह को देने के लिए, मन फिराने के लिए तैयार हैं? आप में से यदि कोई भी अभी तक उद्धार नहीं पाया है, आप में से अभी तक कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, परमेश्वर अभी आपको टाइम दे रहा है, क्योंकि आपका समय खाना तैयार है। यदि खाना समय से पहले ही खराब हो जाएगा तो आप उसको खा नहीं सकते। रोटी, यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूं। आप जानते हैं रोटी कल तक उसमें फफूंदियां लग जाएगी। यीशु मसीह जीवन की रोटी, यीशु मसीह ने आपके उद्धार का काम कर दिया है, केवल आपको विश्वास है। आपको मन फिराना है, आप तैयार हैं? आज आप कोई भी हैं, बहाना छोड़ दो, बहाना लगाना छोड़ दो, नहीं मेरा जमीन के ऊपर या मैं काम के ऊपर, प्रभु ने अभी आपको मौका दिया उद्धार पाने के लिए, मन फिराने के लिए मौका दिया। यदि परमेश्वर आप चाहते हो, आप परमेश्वर के सामने आ जाओ। प्रभु आप चाहते हैं कि उद्धार पाने के लिए, आप चाहते हैं आज मेरे परमेश्वर ने मेरे को अपने वचन से बात किया है, तो आप सामने आ जाओ। आप किसी को मत देखो, या सामने आकर खड़े होकर परमेश्वर के सामने अंगीकार करो, चर्च के सामने अंगीकार करो। परमेश्वर आपको उद्धार देने के तैयार है, क्योंकि उद्धार देने के लिए, मुंह से उद्धार पाने के लिए व्यक्ति को जो विश्वास है उसको क्या करना है, मुंह से अंगीकार करना है, तो वो अवश्य उद्धार पाएगा। क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? आप खड़े हो जाइए, किसी को ना देखें, क्योंकि आपका लोग, आपके संसार के दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका बाजू वाला आपको उद्धार नहीं दे सकता, आप उद्धार का जीवन नहीं दे सकता, यीशु मसीह दे सकता है। परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। अपनी जगह में खड़े हो जाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, अपनी जगह में खड़े हो जाए, किसी को ना देखें। यदि आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया है, यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है, अपनी जगह में खड़े हो।
यीशु मसीह को अपना जीवन दे। परमेश्वर आपको मौका दे, जिसने अभी तक नया जन्म प्राप्त नहीं किया, जिसने अभी तक उद्धार नहीं पाया, परमेश्वर आपसे बोल रहा है आप उद्धार पाओ। आप अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं। हम चर्च मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके जीवन में क्या तैयार है? कौन कौन तैयार है परमेश्वर का वचन को सुनकर उद्धार पाने? आगे आए, आगे आए, आगे आए। हम चर्च मिलकर उनकी प्रार्थना करें जिन्होंने उद्धार पाया। सामने आए, सामने आके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है जो मुझे दुनिया के सामने इनकार करेगा, मैं भी आने जब आऊंगा तो उसका इनकार करूंगा। क्या बोला यीशु मसीह ने? जो मुझे इनकार करेगा जब मैं आऊंगा, मैं भी उसका इनकार करूंगा। और जो उसने मेरे को इनकार किया है, जो जिसने मुझे इनकार कर दिया है, मैं भी उसको इनकार, जो मुझे एक्सेप्ट किया है, मैं भी उसको एक्सेप्ट करूंगा। आज प्रियांशु ने प्रभु का वचन को सुना, आज सिस्टर ने प्रभु का वचन को सुना। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। आज प्रभु ने वचन के द्वारा इनके जीवन में काम किया है। परमेश्वर इनके जीवन को बदलने जा रहा है। परमेश्वर इनके जीवन में वचन के द्वारा इनके जीवन में काम किया है। परमेश्वर की सृष्टि बनने जा रही है। जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया, इनके ऊपर हाथ आगे बढ़ाकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने किया। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी प्रियांशु और सिस्टर के लिए। आज आपके वचन के द्वारा प्रभु बताया है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा है। प्रभु इस वचन को सुनकर विश्वास करने के लिए आपने जीवन में मदद की। धन्यवाद है प्रभु जी, आप इनके जीवन में उद्धार दिया, उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप इनके जीवन में अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके वचन में सुनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप इनके जीवन में अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इन्होंने अपना जीवन आपको दिया है और प्रभु ये अब इनके नहीं है, ये आपके बच्चे हैं। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु मदद सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, ये प्रभु जी संसार के नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने के लिए आपके वचन को अपने जीवन में महत्व देने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जो लोग अभी तक आगे नहीं आए, प्रभु जी अभी तक आपको इनकार कर रहे हैं, प्रभु जी उनके दिलों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके मन में बात करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी उद्धार पाए प्रभु जी और आपके राज्य में आ सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सिस्टर और प्रियांशु को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, आप इनको जीवन में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। प्रभु जी परिवार प्रभु जी जिनको प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका धन्यवाद देते हैं। और जो लोग आए हैं प्रभु जी और जो लोग नहीं आए हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। वो भी आने वाले दिनों में प्रभु जी जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, उद्धार पाने के लिए, आपके प्रेम को चखने के लिए प्रभु आप मदद सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका धन्यवाद देते हैं। सारी आत्मा में आपको देते हैं। प्रभु जी, ये प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, वो लोग जो हमारे साथ नहीं है उनके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन।